वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, आपकी क्लास होगी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट करंट अफेयर्स की। हम क्लास आपकी करा रहे हैं कुछ टाइम से। तो हाई कोर्ट पीएन के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ के साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी और एग्जामिनेशन की, तो करंट अफेयर्स आपके जरूर काम आने वाले। बिकॉज करंट अफेयर ऐसा सेक्शन है जो हर एक जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के सेक्शन में आपको देखने को मिल जाता है। सीबीएसई के रिसेंटली जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट के 2 जनवरी से एप्लीकेशन इनवाइटेड हैं। तो 2 जनवरी से 31 जनवरी होपफुली शायद लास्ट डेट है। इसके बीच में जो बच्चा अप्लाई करना चाहे तो उनके लिए भी हमारी ये क्लास बड़ी हेल्पफुल रहेगी। बिकॉज करंट अफेयर का आपको हमने सिलेबस बता दिया है, इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। तो सीबीएसई के अलावा हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट का हो गया आपका। इसके अलावा कोई और एग्जाम जहां पे आप करंट अफेयर अगर पढ़ना चाहते हैं तो थोड़े टाइम में टॉपिकली हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो होगा आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज। ठीक है। अब टॉपिक देख के आपने अपनी क्लास को गो थ्रू करना है कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या होगा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जितने भी सम्मेलन होते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ या कुछ हुआ, ये आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा स्टैटिक जीके भी इंप्रूव होगी आपकी, और साथ के साथ आपका जीके की जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो मजबूत होगा इससे। ठीक है बच्चों, चलो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे जितने भी मेंबर्स हैं जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए हमारे प्लस मेंबर्स हैं, उन प्लस मेंबर्स में से एक मेंबर हैं हमारे मिस्टर अर्पित। तो जैसा कि हम क्लास के बाद में आपको बताते हैं कि क्वेश्चंस में या मॉक क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन गलत मिलता है या उसका आंसर गलत मिलता है, तो आप हमें ईमेल करें या हमें टेलीग्राम पे चैट करें और बताएं कि सर इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो मिस्टर अर्पित का मैसेज आया टेलीग्राम चैनल पर कि ये जो क्वेश्चन है इसका कंफ्यूजन है उनको इसमें, क्योंकि इसका आंसर उन्हें कुछ रॉन्ग लग रहा होगा। तो ये क्लैरिफिकेशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन साथ के साथ में आज यूट्यूब चैनल के थ्रू भी बताना चाहेंगे कि ऐसे ही मेंबर आपने बनना है। जो अगर कुछ गलत होता है तो उसको प्लीज बताने में हमारी हेल्प करें ताकि थोड़ी सी उसमें करेक्शन कर सके। तो ये क्या है, ये गलत नहीं था। कंफ्यूजन क्या है? द स्टेट टू बिकम बाइफरकेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। हिंदी में समझाता हूं इसको। उस राज्य का नाम बताना है, उस कंस्टिट्युएंसी का या जो नाम बताना है आपने, जो आजादी के बाद 2 हिस्सों में बटी, यानी जिसका विभाजन हुआ। तो कौन सी प्रेसिडेंसी की बात करेंगे? जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी या बॉम्बे प्रेसिडेंसी या पंजाब या आसाम। ठीक है। तो देखो क्या था इसका जो आंसर है, हमने मॉक क्वेश्चंस में, ये मॉक 9 थे हमारा, मॉक 9 में जो हमने इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या दिया हुआ है, सी आंसर दिया हुआ है, सॉरी बी। बी, और बी क्या है आपका? बॉम्बे है यहां पे। ठीक है। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की जरूरत यह है कि आंसर जो गिवन है वो इन ऑप्शंस के हिसाब से गिवन है। वैसे जो क्वेश्चन बनेगा ना कि फर्स्ट स्टेट, यहां पे फर्स्ट का भी लिखा होगा शायद, उसमें देखना, फर्स्ट स्टेट का पूछा था, द फर्स्ट स्टेट टू बिकम बाइफरकेटेड। तो थोड़ा सा इस सर्कल के अंदर समझेंगे। 1947 में देश आजाद हुआ। उसके बाद में जो विभाजन हुए, ठीक है, उसके बाद में जो विभाजन हुए, पहली जो रियासत थी या राज्य था वो था मद्रास, दूसरा था बॉम्बे, जो बाइफरकेट हुए यानी जिनका विभाजन हुआ। अब देखो क्या है, ये मद्रास है ना, यहां पे कहीं भी ऑप्शन नहीं है आपके। आसाम है, पंजाब है, बॉम्बे है, बंगाल है। तो इस हिसाब से आंसर बॉम्बे राइट हो जाता है। बट आपने याद रखना है, अगर सपोज करो मैं इसको यहां से कट कर दूं, यहां पे हम मद्रास लिख दूं, ठीक है, मतलब कहने को ये है, वैसे इस आंसर में अगर फर्स्ट स्टेट पूछा है तो मद्रास ऑप्शन होना चाहिए था। लेकिन मद्रास अगर ऑप्शन नहीं है, बॉम्बे दिया हुआ है, तो बॉम्बे आप ठीक करोगे क्योंकि बॉम्बे सेकंड स्टेट है। क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल जरूर बनेगा ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मद्रास ऑप्शन है नहीं। अगर बॉम्बे है तो बॉम्बे करके चलोगे आप, बट वैसे जो फर्स्ट स्टेट है वो आपका मद्रास है। तो ये हम अपने मेंबर को भी क्लियर कर चुके हैं और आज उन बच्चों को क्लियर कर दिया जिन्होंने शायद अभी तक नहीं पूछा होगा ये, है ना।
क्योंकि जितने भी मेंबर हैं मिस्टर अर्पित के अलावा उन सबको ये बात पता लग जाएगी। तो बड़ी खुशी होती है जब कोई ऐसी क्लैरिफिकेशन आप मांगते हो या कुछ हमारे क्वेश्चन या आंसर्स में कुछ रॉन्ग होता है। अब डेफिनेटली इसमें देखा जाए ना तो ऑप्शन में ये था ही नहीं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन क्या था आपका, कंफ्यूजिंग था। तो होपफुली आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब हम सेशन स्टार्ट करेंगे अपना, जो हमने बात करनी है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में बात करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पर आपको राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे मिल जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय संस्थान या संगठन जितने भी सम्मेलन करवाए हैं उन्होंने, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो करंट अफेयर की हमारी ये क्लास है। तो इसमें बच्चों हमने क्या बात करनी है आपके, आज करने हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, या मीटिंग्स अगर कुछ ऐसा है तो। हिंदी वाले बच्चों को बता दें, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जितने भी 2024 के अंदर अंदर कराए गए उसकी हम बात कर लेंगे बच्चों, ठीक है। 2024 के अंदर जो जो कराए गए उनकी बात हम कर लेंगे। तो देखो, पहला जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो होगा, फर्स्ट ही हुआ है बौद्ध शिखर सम्मेलन। क्या हुआ है? फर्स्ट बौद्ध शिखर सम्मेलन। और ये आपका इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है, क्योंकि ये जो फर्स्ट के बाद में ना, यहां पे आप इसको इंटरनेशनल लिखोगे, यानी ये वर्ल्ड, वैश्विक, क्या बोलते हैं इसको, वैश्विक कहते हैं, ठीक है। यहां पे अगर ये वर्ड यूज किया जाएगा, यानी पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, इसके बारे में मेन पॉइंट्स है जो हम बात करेंगे, ठीक है। आयोजन है वो 20 अप्रैल को हुआ, 2023 में हुआ, लेकिन ये, ठीक है। बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये फर्स्ट था आपका, इस तरह से बता रहे हैं। बाकी 24 के हम डिस्कस करेंगे सारे, ठीक है। आयोजन जो हुआ 20 अप्रैल 23 को हुआ, और कहां पे हुआ? न्यू दिल्ली के अंदर। थीम एक बार आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, थीम भी आपको पता है पेपर्स में पूछी जाती है, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, जरूरी रहेगा आपके लिए। तो थीम थी रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्परेरी चैलेंजेस फिलोसफी, ये इसकी थीम थी, ठीक है। रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्परेरी चैलेंजेस, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। तो ये शिखर सम्मेलन के साथ साथ 2023 वर्ड आप जोड़ लो ना, जरूरी 23 का इतना नहीं था, बट ये फर्स्ट है इसलिए आपसे डिस्कस कर लिया। अब हम 2024 के डिस्कस करेंगे। तो सेकंड देख लेते हैं आपका 2024 का जो हम बात करेंगे वो होगा आपका गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन। गुट निरपेक्ष, अब गुट निरपेक्ष को बोलते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट होता था ना, नैम भी हो सकता है इसका लिखा हुआ, नैम शिखर सम्मेलन। चलो जी, इसकी बात कर लेते हैं नैम की। देखो क्या है पहला पॉइंट, तो जो ये नैम है ये आपका 19वां एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 19वां एडिशन था। दूसरी जो जरूरी बात है इसकी, ये हुआ कहां पे? तो आयोजन है ना जो, वो आपका युगांडा के अंदर हुआ। कहां पे हुआ? युगांडा। एग्जैक्ट अगर लोकेशन पता करनी है तो इस बॉक्स के अंदर लिख देते हैं। अगर आपसे पेपर में हो सकता है ऑप्शन में लिखा हो, तो कंपाला है वो जगह का नाम, सिटी का नाम, ठीक है। कंपाला के अंदर हुआ युगांडा। थर्ड जो बात करेंगे गुट निरपेक्ष सम्मेलन की, तो ये 15 से 20 जनवरी 2024 को हुआ। और क्या रह जाता है इसके जरूरी? कोई थीम है अगर, तो थीम की बात करेंगे। वैसे इंडिया से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव, अब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जो इंडिया से गया कौन,
किसने प्रतिनिधित्व किया? तो वो हमारे हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, EAM। कौन है ये हैं अपने डॉक्टर एस जयशंकर जी, डॉक्टर एस जयशंकर। तो आपको पता है या तो विदेश मंत्री जाते हैं या प्रधानमंत्री जाते हैं या प्रेसिडेंट जाते हैं इनमें। तो विदेश मंत्री हैं ये, इसलिए ये गए थे इसमें इंडिया से। ठीक है, ये है इसका जो मेन आपने समझना है। हिंदी में इसकी थीम आपको बता देते हैं। थीम क्या थी? थीम ये थी कि भाई जो कॉमनली हम वर्ल्ड लेवल पे यानी साझा वैश्विक लेवल पे समृद्धि अगर चाहते हैं, सबकी उत्पत्ति, सबका जो विकास अगर चाहते हैं पूरे कंट्रीज का इस पृथ्वी के अंदर, तो उसके लिए जो सहयोग है उसको गहरा करना, यानी सबने मिलके काम करना है, ये है इसका मेन मकसद। यानी कि साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना जो है इसका मेन थीम थी। ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी कि यानी कि कोलैबोरेशन रखना इस मामले में। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे जो अगर अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का आपको, आंदोलन की बात करें सॉरी, ये नॉन अलाइन मूवमेंट जो उससे ना गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन होगी इसकी बात। चलो थर्ड आप बात कर लेते हैं, मेन जो है इंपोर्टेंट हम बात करेंगे आपका G7। ठीक है, क्या है? G7 शिखर सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन में क्या पढ़ना है हमने कि जो हुआ कहां पे, ये हुआ आपका इटली के अंदर, इटली में हुआ इस बार 2024 वाला जी सम्मेलन, यहां पे लिख देते हैं 2024, इटली के अंदर होता है। और ये कौन से नंबर का है? ये 50वां है, 50th नंबर का है। अगर आपसे कोई इससे पहले वाला अगर पूछे 49th जो इससे पहले हुआ, ठीक है, तो वो बच्चों जापान में हुआ। कब हुआ? 2023 के अंदर। ठीक है, और 2025 में कौन सा होगा आपको पता है? 51वां होगा। तो ये कहां पे होगा? ये आपका होगा कनाडा के अंदर। अब आपने तीन चीजें सीखी इससे कि जो इस साल का हुआ वो इटली के अंदर हुआ, पिछले वाला जापान के अंदर हुआ, और आने वाला कनाडा के अंदर होने वाला है। ठीक है, स्टैटिक जीके के हिसाब से G7 की कंट्रीज कौन कौन सी है ये आपका होमवर्क है। G7 कंट्रीज अब फिलहाल कौन सी है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो हो गया G7 की बात। उसके बाद इंटरनेशनल आपको पता है SCO का समिट होता है, तो इसका भी शिखर सम्मेलन होता है, SCO शिखर सम्मेलन 2024। तो सबसे पहली बात करेंगे नंबर कौन सा है, तो ये 24वें नंबर का है। 24वें नंबर का जब आपसे पूछा जाएगा हुआ कहां पे, तो ये हुआ आपका अस्ताना। अब अस्ताना कहां पे है? वो है आपका कजाकिस्तान के अंदर। ठीक है, कहां पे है? कजाकिस्तान के अंदर। 24th का क्लियर हुआ आपको? प्रेसिडेंसी किसके पास थी? प्रेसिडेंसी यानी किसकी लीडरशिप में, सॉरी अध्यक्षता में हुआ। हाँ, अध्यक्षता तो किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑब्वियसली कजाकिस्तान की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, SCO शिखर सम्मेलन की बात कर रहे हैं। हुआ कब था ये बच्चों? आपका 4 जुलाई 2024 को हुआ था। और क्या है इससे जरूरी? इससे जरूरी अब यही हो जाएगा कि 23वां कहां पे हुआ था। तो बताओ 23वां कहां पे हुआ था? 23वां भारत में हुआ था। ठीक है, बट ये वर्चुअली था। वर्चुअली पता है ना आपको, आया कोई नहीं था इसमें, एक तरह से ऑनलाइन को बोलते हैं ना, वर्चुअली ऑनलाइन को ही बोलते हैं। 2023 में हमारे देश में हुआ था। तो दोनों चीज याद रखनी है, अपने देश का भी पता होना चाहिए 2023 के अंदर, और 2024 में कहां पे हुआ वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हो गया शिखर सम्मेलन की बात। इसमें एक नया सदस्य बना है, न्यू मेंबर कंट्री जो है, तो वो 10वां मेंबर बन गया है। तो कौन सा देश है? वो है आपका बेलारूस। ये चीज आपको जरूर याद रखनी। ठीक है, ये वाली लाइन।
तो शिखर सम्मेलन का अब आपको करा देते हैं एक साथ रिवीजन। ठीक है, क्या करा देते हैं, फटाक से रिवीजन करा देते हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 24वां एडिशन था इसका, अस्ताना के अंदर हो जाता है ये। किसकी अध्यक्षता में होता है, तो कजाकिस्तान की अध्यक्षता में होता है। 4 जुलाई को कंडक्ट किया जाता है 2024 के अंदर। इससे जो पहले वाला हुआ था 23वां, वो भारत में हुआ था, बट वो डिजिटल था, डिजिटल तो सारे ही होते हैं, ऑनलाइन था, यानी वर्चुअली इसको हेल्ड किया गया था, पर्सनली कोई नहीं आया था इस मीटिंग में। नया जो सदस्य है वो 10वां बना है इसमें, उस देश का नाम बेलारूस है। ठीक है, तो एससीओ शिखर सम्मेलन की हमने ये बातें कर ली। अब आपको वो भी रिवाइज करा देते हैं जो G7 का हमने आपको कराया। इटली के अंदर हुआ 2024 वाला 50वां शिखर सम्मेलन था ये। 49वें की बात करेंगे तो जापान में हुआ, और जो अब 51वां होगा यानी 50 के बाद, वो कनाडा में होगा। कब होगा, 2025 में होगा। ठीक है, इससे पहले हमने आपको गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन करवाया था जो 19वां था, युगांडा के अंदर हुआ, कंपाला में 15 से 20 जनवरी को हुआ। इंडिया से कौन गया था, डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। थीम हमने बताया था, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। ठीक है, ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई। एक हमने फर्स्ट जो बौद्धिक शिखर सम्मेलन है वो 2023 का है, इसलिए कराया था आपको ताकि पढ़ने में थोड़ा इजी रहे, क्योंकि हुआ भी इंडिया के अंदर था, दिल्ली में। ठीक है, क्लियर हो गए। अब हमने आपको ये सारे कराए अभी तक 4 शिखर सम्मेलन, या जो इंपॉर्टेंट हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हैं। इसके बाद बच्चों बात करेंगे हम अपने 5th की। ठीक है, चलो 5th देख लेते हैं। 5th कौन सा कराएंगे, 5th बताएंगे आपको ब्रिक्स। आपको पता है ब्रिक्स कंट्रीज, ब्रिक्स का 16वां एडिशन हुआ था, ब्रिक्स 2024 16वां एडिशन हुआ, ये याद रखना है आपने। आपको पता है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये फुल फॉर्म से ही क्लियर हो जाता है इसका। तो इसका जो आयोजन है वो कहां हुआ इस बार, वो हुआ आपका अक्टूबर के अंदर हुआ 2024 में, रूस में हुआ। रूस में जगह का नाम भी बता देते हैं, कजान। कहां पे हुआ, कजान में हुआ। प्रेसिडेंसी किसकी थी भाई, अध्यक्षता किसकी थी, प्रेसिडेंसी रूस की ही थी। तो रूस के प्रेसिडेंट कौन है, उन्होंने इसको अध्यक्षता उनकी रही, उनका नाम आपको पता ही है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और क्या है जरूरी चीज जो इसमें समझनी है, हमने पढ़नी है। हाँ, भारत से कौन गया, भारत से गए हमारे पीएम। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सदस्य देश कितने थे इसके अंदर, अब आपको पता है, वैसे होते तो मेन तो 5 है, बट टोटल जो है 9 है, और जो स्पेशल इनवाइटी थे, जो अन्य भागीदार बने, स्पेशल इनवाइटी बुलाया जाता है ना कुछ और कंट्रीज को, वो टोटल 13 थे इसके अंदर। ठीक है, 15वां यानी इससे पहले था, यानी 2023 के अंदर हुआ, और इसके बाद हम 70वें की भी बात कर लेते हैं जो होगा 2025 में। तो 15वां कहाँ हुआ बच्चों, 15वां हुआ दक्षिण अफ्रीका के अंदर। अगर इसकी प्रेसिडेंसियों की बात देखोगे ना, कि जैसे भाई एक बार ब्राजील में होएगा, फिर रशिया में होएगा, फिर इंडिया में होएगा, फिर चाइना में होएगा, फिर साउथ अफ्रीका में होगा, फिर ब्राजील में होगा। लेकिन अब सदस्य देश बढ़ चुके हैं, बढ़े हुए सदस्य देश आपने कमेंट करने, क्योंकि होते तो 5 है इसके अंदर, लेकिन अभी बढ़ गए हैं ये, तो वो बताने कौन कौन से जुड़े हैं, ये भी आपका करंट अफेयर है। ठीक है, चलो, तो 17वां कहाँ होगा जो इससे नेक्स्ट होने वाला है आपका ब्रिक्स सम्मेलन, वो बच्चों आपको ऑब्वियसली ब्राजील में होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है दक्षिण अफ्रीका के बाद ये ब्राजील ही आने वाला है, इसलिए इसमें याद रखने वाली कोई बात नहीं होती, इजी हो जाता है इसको हमने समझना। ठीक है, तो चलो साथियों, आपको ब्रिक्स वाला रिवाइज करा देते हैं। ब्रिक्स का आपको पता है 16वां ये जो सम्मेलन है 2024 अक्टूबर 2024 में होता है, कजान के अंदर, रशिया में। तो रशिया में हो रहा है, तो प्रेसिडेंसी रशिया के पास ही होगी ऑब्वियसली। तो रशिया के प्रेसिडेंट ने इनकी अध्यक्षता की, नाम है उनका व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, भारत से रिप्रेजेंट किसने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया।
सदस्य जो देश हैं इसके अंदर टोटल ब्रिक्स के अंदर वो 9 है अभी। ठीक है, स्पेशल इनवाइटी थे जिनको बुलाया गया था वो 13 अदर कंट्री थी जिन्होंने भाग लिया इसमें। बाकी इससे पहले वाला दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ये तो आपको क्लियर है, जैसे सीक्वेंस है ना ब्रिक्स का वैसे ही होता है। और नेक्स्ट जो होने वाला है वो ब्राजील के अंदर होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे ब्रिक्स के बाद। अभी हमने आपको 5 इंटरनेशनल मेन मेन कॉन्फ्रेंसेज हैं जो बताई, जो आपको पेपर्स में पूछी जाती हैं। तो 5th के बाद देखो डिस्कस कर लेते हैं आपसे नंबर 6 में अभी कौन सा रह गया हमारा। एक इम्पोर्टेंट होती है हमारी 7th एडिशन था इस बार। ठीक है, 7th एडिशन था, 7वां था, ये था आपका पैसिफिक ओशियन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 2024, यानी कि ये हिंद महासागर सम्मेलन बोलते हैं इसको, हिंद महासागर सम्मेलन 2024। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है आपकी ये, 7वें नंबर की कॉन्फ्रेंस है। हुई कहाँ पे ये, तो ये हुई आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पे हुई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई। ऑस्ट्रेलिया में जो सिटी है वो पर्थ सिटी है, पर्थ जहां पे हुई है। ठीक है, और कौन सी चीजें जो हमने इसमें ध्यान रखनी है, इसमें ध्यान रखनी है कि इंडिया से कौन गया, तो इंडिया से वही है EAM एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर। ठीक है, डॉक्टर जयशंकर ये गए इसके अंदर, और इन्होंने ही इसका उद्घाटन समारोह किया। उद्घाटन भाषण बोल सकते हैं हम, उद्घाटन भाषण इन्होंने ही दिया जब इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, मेन इसमें और कोई खास नहीं है जो आपने पढ़ना है। हिंद महासागर सम्मेलन का खासकर आपने सुना भी नहीं होगा, बट ऐसा है कि थोड़ा जरूरी है बस। ठीक है, दिसंबर तक आपको बता दिया। अब आप क्या करते हैं, एक बार नवंबर दिसंबर 2023 के अंदर देख लेते हैं। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है, क्योंकि पेपर में आपको पता है कई बार 1 साल का आपसे पूछ लिया जाता है। तो 1 साल का लगभग आप देखोगे, तो एंड ऑफ दिसंबर का भी हम देख लेते हैं। तो एंड ऑफ दिसंबर में जो हुआ था ना, कॉप की मीटिंग हुई थी, कॉप 28। अब आपको पता है कॉप किसके लिए होती है, ये आपका जलवायु का सम्मेलन होता है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन का होता है ये। तो UN का ये आपका 28th हुआ था इस बार, 28th कॉप सम्मेलन। क्योंकि आपको पता है कॉप 28 लिखा है, तो इसका मतलब कॉप 28 है, 28वां सम्मेलन है। चलो, कुछ जरूरी बातें हैं जो इसकी ध्यान रखनी है हमने। ध्यान ये रखनी है कि ये दुबई के अंदर हुआ। ठीक है, कहां पे हुआ, दुबई के अंदर। और दुबई कहाँ है, वही UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अमीरात बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया, दुबई के अंदर हुआ। कॉप 27 का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि 27 कहां पे हुआ, ऐसे थोड़ा याद रहेगा हमें। कॉप 27 बच्चों आपको पता है 2022 के अंदर हुआ होगा ऑब्वियसली। कहां पे, किसने किया, मिस्र में हुआ ये। ठीक है, और जो कॉप 29 है वो 2024 में होगा, या हो गया होगा वैसे ये। चलो इसकी भी बात कर लेंगे हम, पर हमें ये पता होना चाहिए ये हुआ कहां पे। तो ये हुआ आपका अजरबैजान के अंदर, अजरबैजान। हाँ ऑब्वियसली हो गया होगा, नवंबर दिसंबर में होता है ना, तो दिसंबर 2024 में इसके बारे में हम बात कर लेंगे। वैसे आपको पता होना चाहिए टोटल कॉप अगर 27 पूछे तो हो जाएगा मिस्र देश के अंदर हुआ। ठीक है, कॉप 28 पूछे तो ये हमने आपको अभी बताया दुबई में हुआ। और कॉप 29 आपसे पूछा जाए कहां पे होगा, तो ये अजरबैजान के अंदर। कहां पे होगा, अजरबैजान के अंदर। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली क्या है जो आपके प्रमुख सम्मेलन है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो 23-24 के अंदर आपके इंपॉर्टेंट रहे, हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। इसके बाद की जो क्लास लेंगे हम, उस क्लास में करंट अफेयर के सेक्शन में ही आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा अब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। ठीक है, यानी जो हमारे इंडिया के अंदर होते हैं। अब इंडिया के अंदर कौन कौन से होते हैं आपको पता है, जैसे कौन कौन से होते हैं हमारे इंटरनेशनल जो बुक फेयर भी होता है, या कोई इंटरनेशनल एरो इंडिया होता है हमारा, है ना,
एक प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है, ठीक है, एक B20 बिजनेस 20 भी सबमिट हुआ था 2023 जो इंडिया के अंदर हुआ था। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट होंगे जो हमारे 2024 में हुए हैं, जो इंडिया के अंदर हुए हैं, यानी नेशनल है वो, तो उनकी बात हम जरूर आपसे करेंगे, ठीक है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। कोई क्वेरी होती है तो आपने सिंपली इस वाली ईमेल आईडी पे हमें मेल भेजनी है और अपनी क्वेरी को रिजोल्व करानी है। तो क्लासें ऐसी चलती रहेंगी। प्रिपरेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइए और हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें लिंक से क्लिक करके प्लस मेंबर की तरह ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। तो साथियों, मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।